मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज जो मैंने सीखा आज के दिन यानी कि 9 तारीख दूसरा महीना 2026 यानी फरवरी को जो मैंने सीखा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैंने सीखा तो सीखने की शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। तो निफ्टी क्लोजिंग 173 पॉइंट बढ़कर यानी कि आधा % से ज़्यादा तेज़ी के साथ 25,867 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि आज ओपनिंग लगभग ऊपर हुई थी, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया, फिर रेंज बाउंड और जहां ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हो गई। तो दिखने में लगता है कि बड़ा इजी था, फ्लैट क्लोजिंग हुई, लेकिन ये गैप अप हुआ, फिर सस्टेन हुआ, नीचे जाने के बाद फिर क्लोजिंग ऊपर ही हुई जहाँ गैप अप हुई थी। तो इसका प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 25,693 यानी कि 700 के आसपास हुई थी। जबकि ओपनिंग आज 25,900 के आसपास, लो लगभग 25,800 के आसपास लगाया, जबकि हाई 25,922 का लगाया। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो बजट का जो ट्रेड डील साइन का जो बजट के बाद न्यूज आया था, बजट में एक कैंडल गिरी थी। जब ट्रेड डील साइन होने से एक दिन पहले क्लोजिंग इनसाइड कैंडल हुआ था, उसके बाद गैप अप लगभग 1200-1300 पॉइंट हुआ। उसको आज देखा जाए तो 3 दिनों नीचे जाते हुए लेकिन गैप को भरने की फिल करने की कोशिश किया और गैप को फिल कर दिया लगभग में। उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग हुई और सस्टेन किया और क्लोजिंग 174 पॉइंट बढ़कर ही हुआ। लेकिन मैंने जो सीखा वो मैं उसकी बात करूंगा। तो चलते हम उसकी बातों में। तो शुरुआत करते हैं टाटा सिल्वर ETF की, जिसमें मैंने कुछ शेयर लिए थे जो आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की लगभग इस पे यहाँ पे ओपनिंग हुई। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया था यहाँ का 25 के आसपास, लेकिन लो बना दिया लगभग 24 रुपये 40-50 यानी कि 24.50 के आसपास, और हाई लगभग 25 का लगाया और क्लोजिंग 24.80 के आसपास हो गया है। इसकी अगर हम बात करें वो प्रीवियस क्लोजिंग की तो NAV लगभग 23 रुपया 32 पैसे पे था, जबकि क्लोजिंग 22 रुपया 80 पैसे पे था, बहुत अच्छा कंडीशन में। और जो ओपनिंग हुआ था लगभग 24 रुपया 52 पैसे का, लो लगाया 24.45 का, वही मैं बताया यहाँ पे लो लगाया था, और हाई 25 का बनाया। लगभग यहीं पे मैंने कुछ माल बुक कर लिया हूँ। कुछ क्या, मैंने लगभग बुकिंग ही कर लिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट बुक करने में अच्छा लगता है। बाकी अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 25,19,99,256 का वॉल्यूम रहा, अच्छा रहा। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन है वो इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद टॉप बनाया, उसके बाद फिर लगातार 2 दिन गिरावट हुई, फिर रेंज बाउंड हो गया, यहाँ पे मैंने बाई किया और आज यहाँ पे निकल गया। अब देखने वाली बात है ये रेंज तोड़ती है कैसे। अगर ये रेंज इधर तोड़ती है तो ऊपर जाएगी और नीचे तोड़ती है तो नीचे जाएगी। बाकी मेरी कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है, कृपया जो भी करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से ही करें। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं जहाँ मैंने सीखा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो अभी क्लोजिंग 2 रुपया 7 पैसे बढ़कर लगभग 3.25% की तेजी के साथ 67 रुपया 7 पैसे की क्लोजिंग हुई है। जबकि आज ओपनिंग यहाँ हुआ था, लेकिन कैंडल यहाँ हुआ तो लगभग ओपनिंग यही मानेंगे, उसके बाद इसने उसको लो नहीं काटा और ऊपर ही जाके क्लोजिंग हुई है। अगर इसकी हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 65 रुपये पर हुई थी, आज ओपनिंग 64 रुपये 31 पैसे की हुई, जबकि लो इसने 64.30 का बनाया, जहां ओपनिंग वहीं लो बनाया। उसके बाद हाई 67 रुपये 61 पैसे का, 68 रुपये के आसपास, वॉल्यूम लगभग 32 लाख, बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा है क्योंकि पिछले दिनों में 12-15-18 लाख का वॉल्यूम आ रहा था, 20 लाख का आ रहा था। आज की वॉल्यूम अच्छा रहा। और इसमें देखने वाली बात क्या है, जो मैंने सीखा उसकी बात करूँ तो हम डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में साफ साफ मैंने देखा था, जो टॉप बनाया लगभग 73 रुपये के आसपास, और जो लगातार उस दिन से लगभग 1 हफ्ता 10 दिन की कैंडल बना नीचे की ओर, और आज इसकी जो कैंडल की लो थी पिछले कैंडल की लो के बराबर ही थी, उसके बाद इसने सस्टेन किया और एक मारो बोझो कैंडल बनाया जो डेली चार्ट में बहुत अच्छा कैंडल है। और आज देखा जाए तो बाई करने का अच्छा मौका था, और जो प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग हुई थी वहाँ पे भी बाई करने का मौका बढ़िया था। तो जब भी मार्केट में हम इस तरीके से चलते चलते जब हम ऊपर जाते हैं, इस चार्ट को देखें, ऐसे करके ऊपर जाते हैं, उसके बाद एक रेंज बाउंड आती है, रेंज बाउंड होने के बाद एक ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो पहला जो सिचुएशन बनती है रेंज बाउंड में, जब भी नीचे की तरफ जाती है तो जो सिचुएशन बनती है कुछ इसी प्रकार से बनती है, जो यहाँ पर दिख रहा है कि जब नीचे आती है तो यहाँ पर एक सस्टेनेबल सिस्टम बनती है, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे गिरना भी है तो ऐसे ऐसे करके जाके नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर बाइंग करने का अच्छा मौका था जो मैंने नहीं किया, यही मेरे से सीख मिला। आज की ये सीख से मैं ये समझा कि जब बढ़िया शेयर जो कि मार्केट गिर रहा हो उस सिचुएशन में भी अगर ऊपर बढ़ती है तो उसमें जब नीचे की चाल आती है, जबकि इसकी 29 तारीख को रिजल्ट आया था जनवरी में, तो रिजल्ट के बाद ये काफ़ी हद तक भागा था, उसके बाद इसने गिरावट की दौर शुरू हुई और आज की कैंडल देखा जाए तो बाइंग का था। पर अगर कल यहाँ से अगर कैंडल ऊपर जाती है तो बाइंग का होगा। फिलहाल है तो मजबूत, पर कल का डिसीजन कल ही देखेंगे। कल सीखने का जो भी मिलेगा हम इस वीडियो में ज़रूर आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे तरफ से कोई खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, तो कृपया जो भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल सलाहकार से बिना पूछे कोई भी डिसीजन ना बनाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी अनुभव हो। और मैंने अभी तक जो भी बताया शेयर मार्केट में वो हमारे अपने नॉलेज पर्पज़ से ही बताया, जो मुझे समझ आता है वही बताने की कोशिश करी है, कोई एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं करी जो मुझे पता नहीं है। तो कृपया करके अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को पूरी तरह समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।